एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। आई एम सॉरी फॉर द डिले। बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था पैर का एंड आई वाज नॉट एबल टू सिट। तो इसी वजह से मैं शॉर्ट्स लाने की कोशिश कर रही थी ताकि कुछ ना कुछ रीडिंग्स आती रहे, चैनल भी एक्टिव रहे। एंड लॉन्ग रीडिंग चलिए शुरू करते हैं। अभी फ्राइडे फर्स्ट को न्यू मून का फेज़ गया है, यानी न्यू मून इज़ अ टाइम जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की जाती है, क्योंकि न्यू मून हमारे मून एनीवे हमारे एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमेशा से ही। इमोशनल हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो न्यू मून इज़ अ कंडीशन जहाँ पे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस करते हैं कि क्या सही है, क्या ज़िंदगी में गलत किया, क्या सही कर सकते थे हम। न्यू बिगनिंग्स का भी एक फ़ेज़ है, क्योंकि ये न्यू मून को दर्शाता है, एक नई कुछ एंडिंग हो के नई चीज़ों की शुरुआत। सो अभी मैं नेक्स्ट रीडिंग सारे ऑल साइंस की रिकॉर्ड करने वाली हूँ, बट दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, ऑल साइन टाइमलेस रीडिंग। करंट फीलिंग्स क्या है अबाउट द पर्सन यू आर थिंकिंग। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। अबाउट योर लव, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। आप कनेक्शन में हैं लेकिन कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से आप आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। लेट्स सी, इट्स अ ऑल साइन रीडिंग। जनरल रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे वो रखिए, जो ना करे ये रीडिंग आपकी है ही नहीं। आप किसी और रीडर या फिर रीडिंग को चेक कर सकते हैं। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव्स के लिए। हम उनके हिडन ट्रुथ भी देखेंगे। वी विल ट्राई टू सी करेंट फीलिंग्स क्या है उनकी अबाउट यू एंड द सिचुएशन। क्या वो कोई पॉसिबल एक्शन लेंगे नेक्स्ट 10 डेज। उनकी हिडन ट्रुथ क्या है, वो अनकही बातें जो उनके दिल और दिमाग में तो है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट में हम देखेंगे एक एडवाइस आपके लिए, व्हाट यू नीड टू कट या फिर वर्क अपॉन योर एनर्जीज। आपके एनर्जीज के लिए क्या एक एडवाइस निकलता है। द पर्सन ऑन माइंड, योर्स माइंड। आई होप यू आर एबल टू सी दिस कार्ड्स। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन हो सकता है आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, पीपल दैट इज़ ऑन एंड ऑफ, हमेशा ही ऑन एंड ऑफ रहते थे। बहुत सारा पैशन, बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत सारा प्यार आपको शुरू में दिखाया कि आपके पीछे पागल है, दीवाने हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। आपको लगता था कि शायद दिस इज़ द पर्सन जो यूनिवर्स ने मुझे भेजा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही पैशनेट इंसान था। हड़बड़ी में चीज़ें करना, जल्दबाजी में चीज़ें करना, जो करेंगे अभी करेंगे, कल का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए जो है आज है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, अगर आप टैरो को फॉलो करते हैं, एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल, अदर वर्ड्स फक बॉय या फक गर्ल को भी दर्शाता है। दिस एनर्जी इज़ लाइक दैट। एक जगह टिक के बैठना इनके इमोशंस के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। तो ये अभी भी वैसे एनर्जी में है। घोड़े पर सवार आपके सामने आएंगे, आपके पास आएंगे और उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, नो कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर सडनली बात करते करते अपने आप चुप हो जाना, समझ नहीं आना कि क्या हुआ, या फिर आपके साथ हैं लेकिन खुल के चीज़ें बताना नहीं, शेयर नहीं करना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन टू टाइमिंग्स कर रहे हो, आपके सामने तो हैं लेकिन पीठ पीछे आपने कुछ मैसेजेस या मोबाइल उनका पीठ पीछे आपने कॉट किया है, कुछ आपके रेड हैंडेड आपने पकड़ा है, आपको शक हुआ है या फिर आप शक करते हैं कि क्या कुछ दाल में काला है। फीलिंग्स क्या है इनकी, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको तो कहीं ना कहीं छोड़ने के मूड में ये बिल्कुल नहीं है, भाग के आपके पास आना चाहते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनके हाथों में देख सकते हैं, ये बेट है, ये वॉन्ड है। वॉन्ड टैरो में सेक्सुअल एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। अगर आप दोनों इंटीमेट हुए हैं देन दिस इज़ समथिंग दे आर मिसिंग अ लॉट। आपके साथ दोबारा सेक्सुअली कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, वहाँ पे भी सेक्सुअली आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए दोबारा आपके पर्सन आ सकते हैं। संभल के रहिएगा, क्योंकि न्यू मून का फेज़ है, तो बिगनिंग का एक बहाना करते हुए हो सकता है दोबारा से घोड़े पर सवार होकर आएंगे, सेक्सुअली बेनिफिट लेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, वहाँ पे भी बेनिफिट लेंगे और उतनी ही जल्दी ये तेज़ी से चले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट कार्ड आया है वो है टू ऑफ वॉन्ट्स, उल्टा आया है, रिवर्स आया है। कोई भी सीरियस एक्शन लेने वाले मूड में ये नज़र नहीं आ रहे, इनकी फ़िलहाल की मुझे एनर्जीज नज़र नहीं आ रही हैं। अगर ये सीधा आता तो मैं कहती कि हाँ, ये दूर का भी कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ सीरियसनेस है इनके दिमाग में। सीरियसनेस नहीं है, नो प्लान, अनक्लियर गोल्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट इनको सोच रहे हैं कि ये आगे आएंगे नो कांटेक्ट ब्रेक करते हुए, इच्छा बहुत है,
बहुत अच्छा है, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है इमोशंस से ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। ये भी वांड है, ये भी वांड है। तो ये आना चाहते हैं, लेकिन आगे का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, कुछ नहीं पता। पूरा डब्बा गोल है, दे डोंट नो कि आगे क्या होगा। जो है अभी है, अभी के लिए दे आर हैप्पी, अभी के लिए आपको पाना चाहते हैं। दे आर लाइक यार फ्यूचर का मत पूछो, फ्यूचर की बातें मत करो। वॉन्ड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि सिंह राशि, मेष राशि एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे एनर्जीज। एक कार्ड आया है अभी तक पेंटिकल का कार्ड आया है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि की एनर्जीज यहाँ पे फिलहाल बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया है, आप फेडअप हो चुके हैं, आपने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे इनको लग रहा है कि मैं तो विक्टिम हूँ, लड़का या लड़की जिसके साथ भी आप डील करें, मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो बड़ा ही इनके पीछे पीछे भागने वालों में से था, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से ब्रेक दे दिया, अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो आपको इनके पास आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए एंड इनको ये रूठना मनाना ये सब करके वापस इनको ले जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, कलेक्टिव्स। ओके, what you feel, my collectives, what you feel, okay, about the person and the connection. Please universe help me, what you feel, what my people feel who are watching it, what you feel. Okay, दो ही कार्ड आए हैं। आपको लगता है आपके पर्सन ने एक सुनहरा सपना आपको बेचा है, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो आपको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। मैंने पहले भी कहा था कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स फक बॉय फक गर्ल, प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी, झट से करना, झट से वापस चले जाना, उतनी जल्दी वापस आना, और शक भी होना आपको कि क्या ये इंसान मेरे लिए वाकई में लॉयल है, मुझसे प्यार करता है, कहीं कुछ पीठ पीछे खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है। यहाँ पे भी आपकी भावनाएं सेम आई है। आपको लगता है कि एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हु इज़ अनेबल टू गिव मी कमिटमेंट। ये इंसान सीरियस नहीं हो सकता कभी, दूर का क्या सोचता है इस रिश्ते के बारे में, मेरे बारे में क्लियर कट बात करने वालों में से नहीं है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये हमेशा ही कन्फ्यूजिंग एनर्जीज में रहता है। कन्फ्यूजन समझ नहीं आता ये इंसान खुद कंफ्यूज है या मुझे ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन में डाल रहा है। आप कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं इनके रेगुलर माइंड गेम से। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं ये, बचकाना हरकतें करते हैं। कुछ सीधे सीधे आपने पूछ लिया इनसे कभी कोई सवाल कि भाई क्या चक्कर है, क्या चाहिए, तो वहाँ पे भी घुमा फिरा के बातें करना। एक कंप्लीट मैनिपुलेटर वाली इंसान, एक ऐसी एनर्जी आ रही है, इंसान है ये। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत हो गया ये माइंड गेम्स, बहुत हो चुका है। लेट्स एक्सेप्ट द सिचुएशन, मूव ऑन करते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान आता है, आई विल डेफिनेटली गो अहेड। आप प्रे कर रहे हैं, अगर यही कुछ लोगों के लिए, अगर आप इसी पे अटके हुए हैं, इसी पर्सन पे अटके हुए हैं, देन आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि ये अगर आएँ तो 100% आपके होके आएँ, डेडिकेशन के साथ आएँ, ये ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बन के ना आए। क्योंकि ये इंसान ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि सुनहरे सपने बेचने वालों में से है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन रियलिटी कितनी है वो आपको लगता है कि सिर्फ सपने ही दिखा रहा है, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रियलिटी कहीं नहीं है, अलग ही फैंटेसी में रहते हैं। दिस इज़ व्हाट यू फील, लेट मी नो अगर आप भी ये फील करते हैं, एनर्जीज मैच होती है तो डेफिनेटली मेरा काम ही है कि कोशिश करना आप लोगों के साथ जितना हो सके एनर्जीज मैच करने की। वी विल सी उनके नेक्स्ट 10 डेज तक कोई पॉसिबल एक्शन, लेकिन सबसे पहले उनके हिडन ट्रुथ देख लेते हैं। हिडन ट्रुथ ऑफ द पर्सन, क्या कहना चाहेंगे वो आपको, एनीथिंग दैट दे वांट टू से, एनीथिंग दे वांट टू से। उनके दिल दिमाग में है, उनको रियलाइजेशन है, उनको पता है क्या कहना है, लेकिन फिर भी आपको वो कहते नहीं हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। इन्हें नहीं पता, इनको अभी भी श्योरिटी चाहिए, क्या मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। इनकी आंखें आप पे अटक के रह जाती हैं। डेफिनेटली आप स्पेशल तो हैं, आपका चार्म है, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, नॉट बाय फेस, आपका नेचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर।
आप इन्हें बहुत खुशी देते हैं, बहुत खुशियाँ लाते हैं इनकी ज़िंदगी में, इनको अच्छी तरह पता है। दे आर वेरी हैप्पी जब आप इनके आसपास रहते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, जितना ये 100% नहीं देते हैं, 50% देते हैं, आप खुल के 100 क्या 200% देते हैं। इनको ये पता है कि यार सामने वाला इंसान लाखों में एक है। टेल मी मोर द पर्सन, व्हाट आर द हिडन ट्रूथ फॉर माई कलेक्टिव्स। ओके, अटेंशन ऑफ अदर्स। ये इंसान एडिक्टेड हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप पॉज करके मैसेज पढ़ सकते हैं। आई एम एडिक्टेड टू द अटेंशन ऑफ अदर्स। आई लव फीलिंग वॉन्टेड एंड नीडेड। आई डोंट फील होल विदाउट इट। हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि माइंड गेम्स दिखाता है। आपके फीलिंग्स में आया था कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया यार माइंड गेम्स। ये इंसान माइंड गेम्स खेलना पसंद करता है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये करने से हमेशा इनको लगेगा कि सामने वाले को मेरी नीड रहेगी, सामने वाले को मेरी ज़रूरत रहेगी। ज़रूरत नहीं रहेगी तो मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है इस रिश्ते में। तो मुझे सामने वाला हमेशा बोले आई नीड यू, आई लव यू, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रहो, मेरी ज़िंदगी से कहीं मत जाओ। एंड अटेंशन सीख करना, अटेंशन दूसरों की लेना इन्हें बहुत पसंद है। और दूसरों के बातों में भी ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसके वजह से भी आप लोगों के रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं या आई हैं, क्योंकि ये कान के कच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने रिश्ते पे फोकस कम करके दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों को प्लेजर देना, दूसरों को खुश रखना ज़्यादा सोचते हैं ये। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिलीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परिवार करके ये सही चीज़ों को भी सही ना कह के गलत कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट 10 डेज पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द पर्सन। बहुत सारे कार्ड आ गए। एनी पॉसिबल एक्शन। इसके बाद लास्ट वी विल क्लोज द रीडिंग विथ 1 गाइडेंस, एनर्जी गाइडेंस। क्या आपको अपनी एनर्जी में कट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है? द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। ये इंसान अपने ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं राइट नाउ, अपने ही फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें कमिटमेंट देने से इसलिए भी दिक्कत हो रही हो क्योंकि ये हमेशा से ही अपने सिंगलहुड, अपने फ्रीडम को छीन जाने का बहुत डर इनके दिमाग में सताता है कि कहीं कोई कमिटमेंट दे देने के बाद मैं फंस ना जाऊँ, बंध ना जाऊँ। हाँ, अपने मनी पे, अगर ये करियर वाइज काफ़ी सक्सेसफुल हैं तो अपने मनी पे, अपने जॉब पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बेसिकली एक टोटली खुद पे फोकस्ड है राइट नाउ। दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ। छुट्टियों पे जाना, घूमने फिरने का प्लान बनाना। टेल मी मोर, एनी पॉसिबल एक्शन, एनी पॉसिबल एक्शन। सॉरी, हमारे पास सेकंड कार्ड भी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो काफ़ी मूडी है, काफ़ी मूडी है। अगर आप दोनों के बीच में बहस हुई है, उसके बाद नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन आया है, तो ये दिल पे, दिमाग पे लगा के बैठ गए हैं उस बात को, मैं नहीं झुकूंगा, सामने वाला ही आएगा। बिल्कुल भी कोई भी मुझे एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टोटली अपने इमोशंस को अपने दिल तक रखा है। एक पल लगता है आपके पास भाग के आऊँ, एक पल लगता है कि नहीं, रुक जाना चाहिए। हमने शुरू में भी इनकी फीलिंग्स देखी थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स था एंड लास्ट में था 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। दैट इज़ द सेम थिंग, सेम एनर्जी रिपीट हो रही है इन दोनों कार्ड्स में। सेम एनर्जीज दूसरे कार्ड्स के थ्रू हमारे पास एनर्जी सेम आ रही है। बिल्कुल भी अभी ये ओपन अप करने के मूड में नहीं है। दे आर फोकसिंग ऑन देम सेल्फ। सो सॉरी, नेक्स्ट 10 डेज तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है फॉर कलेक्टिव्स। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, इन कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन है, जिसके भी लिए आप देख रहे थे। चलिए, एक मैसेज फॉर यू। दीज आर वेरी वेरी एक्यूरेट कार्ड, ट्रस्ट मी। इवन फॉर माई फैमिली रीडिंग एंड माई पर्सनल रीड, मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है। व्हाट आई नीड टू टेल पीपल, ओके। कन्फाइडिंग इन अ फ्रेंड, बी ओपन पीपल, बी ओपन माई कलेक्टिव्स। अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ बहुत दिनों से आपके कनेक्शंस ऑन एंड ऑफ है या फिर ऑफ कर रखा है आपने, उनके साथ जुड़िए, दोस्तों के साथ जुड़िए, अपने साथ समय व्यतीत कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए एंड अपनी चीज़ों को हर चीज़ दिल में दबा के मत रखिए। जो भी फीलिंग्स हैं कोशिश कीजिए किसी के साथ शेयर करना। शेयरिंग इज़ रियली गुड इमोशनल रिलीफ के लिए। सो दैट्स ऑल, टिल देन ऑल द बेस्ट। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में रिकॉर्ड करने वाली हूँ, ऑल साइंस, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी एंड वॉट एवर। चलिए, बाय।